नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट हम लोग शुरू करें। देखिए, आज का जो टेस्ट होने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है और आज साइंस का ये लास्ट टेस्ट होने वाला है। और जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और आप लोग के भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो साइंस टेस्ट का ये होगा लास्ट टेस्ट, यानी कि 10वां टेस्ट। डेली आपकी जो टेस्ट होती है वो रात में 9 बजे से होती है। सभी सवालों को आपको रट लेना है, एक भी सवाल को नहीं छोड़ना है जो आपको बताया जा रहा है। यहाँ से आज के क्लास से आपको 2 सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग आज भी हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो जो लोगों को अभी नोट्स चाहिए प्रधान शिक्षक के लिए, जिसमें आपको साइंस है, डीएलएड है, करेंट अफेयर है, समान अध्ययन, सभी चीज़ों का आपको वहाँ पर नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर आपका 10 होने वाला है। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों 351 आपको चार्ज लगेगा, है ना। और 351 जो आपको पे अगर करना है तो वो आप फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से और पेटीएम के माध्यम से या अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से इस नंबर पर आपको पे करना होगा। और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है। तो दोनों नंबर एक ही है, ठीक है। वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पर पेमेंट करके, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है कैरियर परिवार नाम से, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी लगभग 3100-3200 लोग जुड़ चुके हैं, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी टेस्ट होते रहता है। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग आ चुके हैं अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि सोवियत संघ यानी कि रूस तथा अमेरिका के अलावे चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाले अन्य देश कौन कौन से हैं। देखिए, चंद्रमा पर अभी तक टोटल 6 देश अपना यान को भेज चुका है। कितने देश? टोटल 6 देश, और जो छठा देश है वो है अपना देश भारत। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले सोवियत संघ भेजा था, अमेरिका भेजा, उसके बाद यूरोपीय संघ, फिर जापान और चीन, और उसके बाद अपना देश भारत। ठीक है, तो अभी तक टोटल 6 देश चंद्रमा पर अपना यान को भेज चुका है, आप याद रखिएगा। ठीक है, छठा देश भारत है। दूसरा सवाल है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति आपको पूछ रहा है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दूसरा व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा पर कदम रखा था। पहला व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति कौन है, आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से। ठीक है, तो पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप याद रखिएगा। ये कहाँ के था? तो यूएसए का था। और इन्होंने कब अपना कदम रखा था? तो 21 जुलाई 1969 को। ये डेट आपको याद रखना है, 21 जुलाई 1969। पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा सवाल कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जाने वाला, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ 2 व्यक्ति गया था। एक तो गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था, उसके साथ गया था दोस्तों एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम था? नाम याद रखना है, एडविन एल्ड्रिन, है ना। ये दूसरा व्यक्ति एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पहला व्यक्ति तो सबको याद है लेकिन दूसरा व्यक्ति सबको याद नहीं है, इसीलिए दूसरा व्यक्ति आपको पूछ सकता है। तो एडविन एल्ड्रिन गया था इसके साथ और ये दूसरा कदम रखा था आपका। अगला है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन जिस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा की यात्रा पर गए थे उसका नाम क्या था। ये दोनों जो गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन दोस्तों, जिस यान से गए थे उस यान का नाम एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो अपोलो 11 उस यान का नाम था। क्या नाम था? अपोलो 11। अगला प्रश्न है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन
किस देश के नागरिक थे, तो आपको बताया गया है कि यूएसए के नागरिक थे आपको, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, वीडियो को सभी लोग दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था। अब आ जाइए मंगल ग्रह पर, चंद्रमा हम लोग पढ़ लिए, अब आइए मंगल पर। तो मंगल पर जो उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था उसका नाम था मार्स द्वितीय, है ना, मार्स सेकेंड, मार्स द्वितीय, कुछ भी आपको एग्जाम में दे सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1962 में। कब हुआ था, 1962 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया तथा इसके पहले अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो गठन हुआ था 1962 में हुआ था और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गठन हुआ था 1962 में, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो की स्थापना कब की गई, है ना। इसका नाम पहले था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है, इसी का फिर पुनर्गठन किया गया और नाम इसका चेंज किया गया। क्या किया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। और इसरो का फुल फॉर्म आपको कई बार पूछा जाता है ना, इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, याद रखिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1969, और इसका मुख्यालय है बंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। चलिए, आपको एक सवाल का जवाब देना है, यहाँ पर एक सवाल का ये जवाब देना है कि इसरो, है ना, ISRO, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बताइए तो सभी लोग, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में, है ना, वर्तमान में बताना है। और जो लोग के सिवान बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, क्योंकि के सिवान पुराने हो गए हैं, ये अब रिटायर हो गए हैं, इनके जगह पर नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। चलिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उनका नाम। हम देखते हैं अगला सवाल कि इसरो किसके अधीन कार्य करता है। तो इसरो जो कार्य करता है दोस्तों, ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगला है कि भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत इसरो वास्तव में क्या है। देखिए, इसरो जो वास्तव में है ये अनुसंधान विंग है आपका, ठीक है, याद रखिएगा, एक अनुसंधान है। अगला है कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की थी। तो भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना किया है ये 1 जून 1972 को, याद रखिएगा। आज का जो टेस्ट है ना, यहाँ से 2 सवाल फिक्स है कि आपको एग्जाम में पूछेगा, यहाँ से 2 सवाल, तो इतना रट लीजिएगा, आपको 2 सवाल फिक्स हो जाएगा। अगला है कि अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों बंगलुरु में, अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। नेक्स्ट सवाल है कि भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र टर्ल्स कहाँ स्थित है। देखिए, ये जो आपको नाम दिख रहा है टर्ल्स, ये क्या है आखिर, TERLS, इसको आप इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है TERLS। आखिर ये क्या होता है टर्ल्स, और ये स्थित है दोस्तों थुम्बा। थुम्बा कहाँ है, तो केरल में। देखिए, इसको आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, और इस प्रकार से भी पूछा जाता है थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो ये थुम्बा केरल में है
ठीक है। एक सवाल पूछा गया कि टर्सल कहाँ स्थित है दोस्तों। अगर टर्सल पूछ लिया जाए ना तो अधिकतर लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, है ना। टर्सल का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है। TERS, यानी कि टी का मतलब होता है थुम्बा, और ई का मतलब होता है इक्वेटोरियल, आर का मतलब होता है रॉकेट, एल का मतलब होता है लॉन्चिंग, और एस का मतलब होता है स्टेशन। ठीक है, यानी कि थुम्बा, इक्वेटोरियल, रॉकेट, लॉन्चिंग, स्टेशन, यानी कि टल्स कहाँ स्थित है, तो थुम्बा केरल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा के नज़दीक, है ना, भूमध्य रेखा ये है, ठीक है, 0 डिग्री, इसीलिए इसको कहा जाता है भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। यानी कि भूमध्य रेखा के नज़दीक कौन सा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, तो सबसे नज़दीक है दोस्तों भारत का, वो है आपका कौन सा, तो थुम्बा। यानी कि थुम्बा कहाँ है, तो केरल में है, और केरल जो है वो 0 डिग्री के काफ़ी नज़दीक है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका थुम्बा। नेक्स्ट सवाल है कि अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र जो है ये थुम्बा में ही है, और थुम्बा कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो ये है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम भी आपका केरल में ही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, जो लोग आ गए हैं अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि इसरो उपग्रह केंद्र आईजेक केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए इसरो उपग्रह केंद्र है आईजेक, और ये केंद्र कहाँ है, तो ये बंगलुरु में है, और ये कर्नाटक में है आपका, है ना। कर्नाटक में ही, कर्नाटक की राजधानी आपका बंगलुरु, तो ये बंगलुरु में पड़ता है आपका। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक, तो सैक है आपका अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ है, सैक अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट, जी हाँ, विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट डेकू, जी हाँ, डेकू केंद्र कहाँ है, तो ये भी अहमदाबाद गुजरात में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सार केंद्र एवं शैक्षिक संचार यूनिट डेकू कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सार केंद्र तथा शैक्षिक संचार यूनिट डेकू जो है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और ये एक डेकू अहमदाबाद गुजरात में भी है आपका, और यहाँ गुजरात वाला जो है ये विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ है। बहुत अच्छा सवाल है। द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है, बंगलुरु में है, और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, बताइए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है दोस्तों। अहमदाबाद कहाँ, तो अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय दूर संवेदी संस्थान, जी हाँ, क्वेश्चन क्या है, भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है आपको देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में आपका भारतीय दूर संवेदी संस्थान। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आपसे एक सवाल किया गया था अभी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। क्या है, नाम याद रखिएगा, एस सोमनाथ। बहुत सारे लोग सही जवाब भी दिए थे, है ना, तो एस सोमनाथ हो जाएगा, और अधिकतर लोग गलत जवाब दिए, है ना, के सिवान गलत है। एस सोमनाथ अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, और इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मौसमी विज्ञान रॉकेट केंद्र कहाँ स्थित है। प्रश्न क्या कह रहा है, मौसमी विज्ञान रॉकेट केंद्र है बालासोर, और ये पड़ता है आपको उड़ीसा में। अगला है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या दिया गया है, तो इसका नया नाम है प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर, और इसका नया नाम क्या है, तो प्रोफेसर सतीश धवन
स्पेस सेंटर। देखिए आप सभी के लिए एक नोटिस है, ये नोटिस आप याद रखिएगा। ये नोटिस क्या है कि आप सभी का मैथ का क्लास, ठीक है, मैथ का क्लास एक नए शिक्षक हैं, है ना, उनके द्वारा करवाया जाएगा, शुरू हो चुका है ना। अब कल से आपका शुरू हो जाएगा मैथ का। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को मैथ और रीजनिंग भी आप लोग को करवाया जाए, क्योंकि मैथ से आपको 20 सवाल पूछा जाएगा। और कल से हम कोशिश करेंगे कि एक अलग क्लास आप लोग को एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाए, ठीक है, जो मैथ का क्लास होगा आपका, ठीक है। एक दूसरे टीचर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, उनके द्वारा हमें ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो उनका मैथ सब्जेक्ट भी है और वो काफ़ी अच्छे समझाएंगे आप लोग को मैथ, ठीक है। तो आप उनका ज़रूर वीडियो देखिएगा, हम उनका वीडियो डालेंगे और छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा नहीं, लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मतलब इतना ही का रहेगा आपका, 20 से 25 से ज़्यादा मिनट का नहीं रहेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। आप इसको ज़रूर देखिएगा, मैथ आपका मैथ पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा और बेसिक से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक आपका मैथ पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और वो मैथ सभी के लिए है, चाहे वो सीटेट की तैयारी करते हो, बीटेट की तैयारी करते हो, या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हो, प्रधान शिक्षक का हो, प्रधान अध्यापक का हो, है ना। मैथ्स तो सब में पूछेगा। अगर नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम तो हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, एलसीएम एचसीएफ हर एक एग्ज़ाम में है, परसेंटेज हर एक एग्ज़ाम में पूछता है ना, प्रॉफिट लॉस हर एक एग्ज़ाम में पूछता है ना, सीआई एसआई हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो ये सब आपको वहाँ से पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा उनके द्वारा, धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना, देखिएगा और उसके बाद अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो आप लोग को अलग से दिन में अपलोड कराया जाएगा, है ना। रात में तो आपका 9 बजे क्लास चलता है, लेकिन दिन में हम कोशिश करेंगे 3 से 4 बजे तक हम उसको एक वीडियो मिलेगा आप लोग को मैथ का। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित है प्रथम भारतीय उपग्रह। सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है। अगला है कि आर्यभट्ट किस प्रकार का उपग्रह है दोस्तों, तो ये है वैज्ञानिक उपग्रह, है ना, किस प्रकार का है, वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है कि स्वदेश निर्मित भारत का दूसरा उपग्रह, तो स्वदेश निर्मित भारत का दूसरा उपग्रह है भास्कर प्रथम। अगर पहला कौन था, तो पहला तो था आर्यभट्ट, दूसरा कौन सा है, तो भास्कर प्रथम है, ये आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। अगला है कि भास्कर प्रथम किस प्रकार का उपग्रह है, तो ये पृथ्वी पर्यवेक्षक उपग्रह है दोस्तों, पृथ्वी पर्यवेक्षक उपग्रह है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला प्रायोगिक भूस्थैतिक संचार उपग्रह कौन सा है, तो भारत का पहला है प्रायोगिक भूस्थैतिक संचार उपग्रह, ये एप्पल, इसका क्या नाम है, एप्पल नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बना, जी हाँ भारत में बना है प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह, बताइए प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह का नाम है IRS-1A, जी हाँ क्या नाम है, IRS-1A। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सैनिक उपग्रह दोस्तों, भारत का पहला सैनिक उपग्रह का नाम है TES, और इस प्रकार का सवाल आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह, तो मौसम वाला तो कई बार पूछा भी गया है, हम म से मौसम याद रखिएगा, म से मैटसैट नाम है इसका, इस उपग्रह का क्या नाम था, तो मैटसैट, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है दोस्तों, तो भारत का पहला मैपिंग जो सैटेलाइट है यानी कि उपग्रह है, इसका नाम है कार्टोसेट, क्या नाम है, कार्टोसेट प्रथम। नेक्स्ट है कि भारत और दुनिया का पहला एजुकेशन सैटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन केवीएस में भी हमको पूछा गया था, है ना। तो भारत और दुनिया का पहला ये एजुकेशन सैटेलाइट है यानी कि उपग्रह, इसका नाम है एजुसैट, है ना, इसका क्या नाम है, एजुसैट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोग को भी छप सकता है। अगला सवाल है कि छोटे आकार के उपग्रह हैमसैट, क्या नाम है, छोटे आकार का उपग्रह है ये हैमसैट, को कौन सी सेवा मुक्त उपलब्ध कराने के लिए प्रक्षेपित किया गया है, तो इसको रेडियो सेवा के लिए प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों, है ना। हैमसैट किस चीज़ के लिए, तो रेडियो सेवा के लिए। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जी हाँ भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है यानी कि सुदूर संवेदन उपग्रह किस स्थान से छोड़ा गया था और यह स्थान वर्तमान में किस देश में स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
भारत का पहला रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट था ये बैकानूर से छोड़ा गया था और ये वर्तमान में कजाकिस्तान में है। कहाँ है? कजाकिस्तान में। अगला है कि भारत में विकसित पहला रॉकेट। तो पहला रॉकेट का क्या नाम है भारत में विकसित? रोहिणी 75। क्या नाम है? रोहिणी 75। नेक्स्ट है कि कहाँ स्थित अंतरिक्ष विज्ञान, जी हाँ, कहाँ स्थित अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में रोहिणी 75 का विकास किया गया था? तो कहाँ? थुम्बा में किया गया था। और थुम्बा कहाँ है? अभी आपको बताए थे ना कि थुम्बा जो प्रक्षेपण केंद्र है ये पड़ता है आपको केरल में। जी हाँ, कहाँ है दोस्तों? तो थुम्बा जो है ये है आपका केरल में है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में विकसित प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान, जी हाँ, प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो SLV-3। क्या नाम है? SLV-3 इसका नाम है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। SLV का फुल फॉर्म क्या होता है? उपग्रह प्रमोचन यान, है ना, याद रखिएगा। अगला है कि GSLV, जी हाँ, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों को बताइए तो सभी लोग कमेंट करके। GSLV जो है ये किस प्रकार का उपग्रह है बताइए तो। GSLV भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, है ना। GSLV को हिंदी में क्या कहते हैं? भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। और ये उस किस प्रकार का उपग्रह प्रक्षेपण यान है दोस्तों? तो भूतुल्यकालिक है। कैसा है? भूतुल्यकालिक है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, तो सबको पता है कि प्रथम भारतीय को क्या नाम है? राकेश शर्मा, है ना। क्या नाम था? राकेश शर्मा है और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राकेश शर्मा किस तिथि से किस तिथि तक अंतरिक्ष में रहे थे? बताइए दोस्तों। राकेश शर्मा तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, लेकिन ये कब से कब तक रहे थे? तो 3 से लेकर के 11 अप्रैल 1984 को। ठीक है, 3 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल 1984 तक ये अंतरिक्ष में रहे थे और ये भारत के थे। अगला है कि राकेश शर्मा किस रूसी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उस यान का बताना है नाम। तो वो रूसी अंतरिक्ष यान था और उसका नाम था सोयूज T2। क्या नाम था? सोयूज T2। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला, बताइए दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम था कल्पना चावला। क्या नाम था? कल्पना चावला, सबको पता है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मानव रहित चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो भारत के पहले मानव रहित चंद्र मिशन का नाम है चंद्रयान फर्स्ट। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है आपका चंद्रयान फर्स्ट। अगला सवाल है कि चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया था? तो डेट बताना है ना। बहुत बार डेट ये पूछा गया है। तो ये 2008 में किया गया था प्रक्षेपण, 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, चंद्रयान का प्रक्षेपण किस तिथि को? तो 22 अक्टूबर 2008 को। अगला सवाल है कि चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था दोस्तों? तो श्रीहरिकोटा से किया गया था। श्रीहरिकोटा है कहाँ? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, है ना। बहुत बार एग्जाम में सिंपल पूछ लेगा कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला है कि चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के जरिए किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। किस प्रक्षेपण जो चंद्रयान फर्स्ट का जो प्रक्षेपण हुआ था ये किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन से किया गया था? तो इसका नाम था PSLV-C2। क्या नाम था? PSLV-C2। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर अपना यान, जी हाँ, चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला भारत क्रम से विश्व का कौन सा देश है? तो आपको पहला सवाल यही बताए थे कि भारत जो है दोस्तों ये छठा देश है और भारत के पहले भी 6 देश आपको चंद्रमा पर अपना यान भेज चुका है। वो देश कौन कौन सा है? तो रूस है, अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, जापान है, चीन है और जो छठा देश है वो अपना प्यारा देश भारत है। अगला सवाल है कि भारत के प्रस्तावित दूसरे मानव रहित
चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो चंद्रयान 2 है। फर्स्ट का चंद्रयान फर्स्ट और 2 का चंद्रयान 2 है कि नहीं। चलिए दूसरा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है ना। जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतरिक्ष में उड़ान संबंधी नियमों की घोषणा करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है ना। तो अंतरिक्ष में उड़ान संबंधी नियमों का घोषणा करने वाला जो प्रथम वैज्ञानिक था उसका नाम था आइजक न्यूटन। क्या नाम था? आइजक न्यूटन इसका नाम था। चलिए हम चलते हैं आगे। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। जी हाँ, ये नंबर है, यहाँ से आपको सभी पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। पीछे वाला वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। जितना भी क्लास हुआ है, समान अध्ययन, करेंट अफेयर, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, है ना, सभी चीज़ का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आगे जो भी क्लास होगा वो भी आपको मिलते रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र का प्रथम कमांडर कौन था? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र का प्रथम जो कमांडर था, उस कमांडर जो है दोस्तों उनका नाम है बिल सेफर्ड। क्या नाम है? बिल सेफर्ड। और ये कहाँ के था दोस्तों? तो यूएसए का। अगला है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान बताइए। मंगल पर प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था? तो इसका नाम था वाइकिंग फर्स्ट। क्या नाम था? वाइकिंग फर्स्ट इसका नाम था। अगला सवाल है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी भारत में वो कब हुई थी? 10 अगस्त 1948। कब हुई थी दोस्तों? 10 अगस्त 1948 में हुई थी। और ये किसके नेतृत्व में हुई थी? अगर नेतृत्व पूछ लिया जाए तो होमी जहांगीर भाभा, है ना। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। पूरा डेट भी याद रख सकते हैं, 10 अगस्त 1948। किसके नेतृत्व में? तो होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में? चलिए तो मैंने अभी बता दिया, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। परमाणु ऊर्जा विभाग यहाँ पर पूछ रहा है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तो 48 में हुआ और इस विभाग की स्थापना हुआ आपका 1954 में, याद रखिएगा। तो दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। अगला है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान की जो स्थापना हुई ये 55 में हुई थी, है ना, 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान, जी हाँ, परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदल करके किस वर्ष भाभा एटॉमिक रिसर्च कर दिया गया? जी हाँ, पहले इसका नाम क्या था? परमाणु ऊर्जा संस्थान, और इसका जो नाम बदल के कर दिया गया 1967 में दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च। क्योंकि होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, इसीलिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम इसको दिया गया। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कलपक्कम में। कलपक्कम पड़ता है चेन्नई में, और चेन्नई है तमिलनाडु में, और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। तो ये सभी आपको पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? देखिए तारापुर है सीधा महाराष्ट्र में, है ना। सिंपल पूछेगा कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, स्थापना 1972 में हुई है। सिंपल पूछेगा राणा प्रताप परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो राणा ज़्यादा पूछता है कहाँ है ना। स्थापना कब हुआ था ये ज़्यादा नहीं पूछता है ना। कहाँ है ये ज़्यादा पूछता है। तो राणा प्रताप परमाणु विद्युत गृह है आपका रावत भाटा है आपको राजस्थान में, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी।
अगला है कि मद्रास परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो मद्रास कहाँ है दोस्तों, कलपक्कम में, है ना, कलपक्कम में है, 1983 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि नरौरा, जी हाँ नरौरा कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है ना। आपको याद होगा कि नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है और 1991 में स्थापना हुई। अगला है कि काकरापारा, जी हाँ क्या नाम है, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह, बताइए काकरापारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो ये सूरत में, काकरापारा सूरत, और सूरत है आपको गुजरात में और 1993 में स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि कैगा, है ना, कैगा बहुत बार पूछा है, ये सभी पूछा गया है, मद्रास परमाणु, नरौरा, कब काकरापारा, कैगा, कुडनकुलम, है ना, ये सभी आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैगा है आपको कर्नाटक में और इसकी स्थापना 1999 में। नेक्स्ट है कि कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो कुडनकुलम जो है दोस्तों ये है कन्याकुमारी में, कहाँ है, कुडनकुलम कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, है ना, इसकी स्थापना 2001 में। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस तिथि को किया था, तो भारत जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो सबको पता है 18 मई 1974। ये 1974 डेट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये सवाल आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, जी हाँ कब किया था, तो 74 में किया था। कहाँ किया था, तो पोखरण राजस्थान में किया था। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, तो दूसरा किया था दोस्तों 11 और 13 मई 1998 को। नेक्स्ट सवाल है कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, तो दूसरा किया था आपको पोखरण में, और दूसरा कब किया था, तो 11 और 13 मई 1998। पोखरण कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि भारत द्वारा किए गए दूसरे परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया, तो दूसरा का नाम था दोस्तों शक्ति 98। क्या नाम है, शक्ति 98 नाम है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शक्ति 98 योजना सफलता का श्रेय किन वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जी हाँ तो इस आपका शक्ति 98 योजना की सफलता का जो श्रेय दिया गया वो आर चिदम्बरम, अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर को दिया गया था, ये श्रेय आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, जी हाँ तो इसका नाम है आपको अप्सरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला है परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, इसका नाम है अप्सरा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर, जी हाँ ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो है रूस में, और इसका नाम है इग्रालीना। क्या नाम है, इग्रालीना। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु विद्युत ऊर्जा नियामक बोर्ड, जी हाँ परमाणु विद्युत ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1983 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए किस वर्ष भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, तो भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की जो स्थापना हुई वो 1987 में हुई थी, याद रखिएगा 1987। अगला है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो इसका नाम है तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र। तारापुर कहाँ है, तो तारापुर है आपको महाराष्ट्र में, है ना, तारापुर कहाँ है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि भारत में नाभिकीय कमान प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी और यह किसके अधीन कार्य करता है, तो भारत में नाभिकीय कमान प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी ये जनवरी 2003 में हुई थी, और यह किसके अधीन कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री के अधीन ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि रावत भाटा, जी हाँ रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस देश के सहयोग से प्रारंभ किया गया है, तो देश तो आपको पता है कि ये कनाडा के सहयोग से प्रारंभ किया गया है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। लेकिन ये बताइए आप कमेंट करके कि रावत भाटा विद्युत गृह कहाँ है, तो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं ये है आपको राजस्थान में, है ना, कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, और राजस्थान के कौन से ज़िले में है, तो चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़ का नाम सुने ही होंगे, बहुत फेमस ज़िला है। तो चित्तौड़गढ़ में
ये हुआ था आपका रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। किस देश के सहयोग से प्रारंभ हुआ था? तो कनाडा के, है ना, और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी जो क्षमता है वो 1180 मेगावाट है। जी हाँ, 1180 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर नीचे बताइएगा। और कल फिर दूसरे टेस्ट होगा आपका। आज तो साइंस भी कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी में कुछ बाकी था, है ना, ज्योग्राफी हम 5 क्लास लिए थे, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ बाकी है, वो हम उसको कंप्लीट करवा देते हैं। हिस्ट्री भी बाकी है, पॉलिटी भी बाकी है, तो वो सबको भी हम कंप्लीट करवाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7857824310। अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए पीछे वाला, तो सभी मिल जाएगा। इसके लिए 351 मात्र चार्ज है। आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करना है दोस्तों, और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो तब तक PDF वीडियो नोट्स मिलता रहेगा। यानी कि एग्ज़ाम का डेट कितना है? तो 18 दिसंबर, है ना, 18 दिसंबर 2022 एग्ज़ाम का डेट है। तो 18 दिसंबर तक आपकी ये क्लास निरंतर चलते रहेगी, ठीक है, मात्र 351 के चार्ज में। और पीछे वाला भी सभी PDF आपको मिल जाएगा। तो पेमेंट करना है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से इसी नंबर पर, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आपको भेज देना है व्हाट्सएप पर। वहाँ आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे करियर परिवार चैनल का नाम है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सीटेट की भी तैयारी हो रही है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस, सभी चीज़ का तैयारी होता है दोस्तों। तो यहाँ से भी आप कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।